हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा मार्क्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इसमें अर्थमेटिक मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। तो आज हम इस श्रेणी में हम तीन टाइप के श्रेणियां पढ़ेंगे। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी। तीन टाइप की श्रेणियां आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहला, इसमें इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इस जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, समांतर श्रेणी का मतलब इसमें जो नंबर्स होंगे इस श्रेणी में उनके बीच समान अंतर होगा। जैसे ये श्रेणी हमारे पास दी हुई है 5, 8, 11, 14। इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि सभी नंबर्स के बीच समान अंतर है। जैसे 5 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 8 और 11 के बीच 3 का अंतर है। 11 और 14 के बीच 3 का अंतर है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है समांतर श्रेणी, इसमें नंबर्स के बीच समान अंतर होता है। जैसे इस दी हुई श्रेणी में 3-3 का अंतर है। तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म निकालने का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पहला टर्म, या फिर कॉमन डिफरेंस निकालने का आ जाता है। तो इसको हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस मतलब समान अंतर जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम मान लेते हैं अगर समान अंतर डी हो और फर्स्ट टर्म ए हो। जैसे यहाँ पे 5 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए हो, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? श्रेणी ए बने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से हमारी ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो इसमें nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है? जब हम nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म को लिखते हैं tn से डिनोट करते हैं nth टर्म को। तो उसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है। तो हमारा nth टर्म क्या आ गया? a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म हो गया। जैसे यहाँ पे हमें 10वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म इस सीरीज में, इस श्रेणी में पता करना है कि 10वां टर्म कौन सा है। तो यहाँ पे हम n की जगह 10 रख देंगे, तो 10वां टर्म t10 हो जाएगा। तो t10 जो आएगा, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 5 प्लस n क्या है? 10वां टर्म निकालना है, -1 इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 3 का दिया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसी फार्मूले में बस वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म कौन सा दिया है वो रख देंगे, जो टर्म हमें निकालना है वो n की जगह रख देंगे। n टर्म 10वां टर्म निकालना है तो n की जगह 10 रख दिए, इंटू डी कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है? 3 है। तो इस फार्मूले में पुट करके डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, 27 और 5 कितना होगा? 32। तो हमारा 10th टर्म क्या आ जाएगा? 32। यहाँ 10वां टर्म क्या आ जाएगा? 32। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस फार्मूले का यूज करके हम कोई भी nth टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तब। अगर यहीं पे हमें nth टर्म, हमें लास्ट वाला टर्म पता है कौन सा है। जैसे इस सीरीज में हम देख रहे हैं ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके बीच 3 और 7 के बीच कितना डिफरेंस है? 4 का। 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस है। इस तरह सब में देख रहे हैं 4-4 का डिफरेंस है, तो ये समांतर श्रेणी में ये सीरीज है। तो इसमें हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, हमें इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? एल। एल क्या है? लास्ट टर्म है। तो एल का क्या फार्मूला हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है कितना है? a मतलब 3 प्लस n-1, n हमें निकालना ही है। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म 31 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n-1। 3 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 3, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 में से 31 घट गया, कितना आ गया? 28। तो यहाँ से n-1 कितना आ गया? ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो 28/4।
तो 4 सत्ते 28, 7 आ गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस में है, दूसरे साइड ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 7 1 8, n की वैल्यू कितना आ गया 8। तो हमें पता चल गया अगर फर्स्ट टर्म अगर 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म 31 है, तो हमारा ये सीरीज में कितने टर्म होंगे, 8 टर्म होंगे। यहाँ हम काउंट करके भी देख सकते हैं। पहला टर्म कौन सा है, 3 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देख लिए कि ये नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये हमारा सिंपल सा फार्मूला है। इसको और डेलिब्रेट करके लिख सकते हैं, यहाँ से n डायरेक्ट n निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 बराबर l माइनस a अपॉन में d। तो n1 को भी उधर ले जा सकते हैं, तो ये n आ गया l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ये फार्मूला आ गया, जो कि होता है n इक्वल टू l माइनस a, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर देंगे कॉमन डिफरेंस से और प्लस 1 कर देंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकाला जाता है, समांतर श्रेणी में जो संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है, पहला टर्म t1 है, t2 t3 इस तरह n टर्म है इस सीरीज में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो हमारा Sn सम के n टर्म का फार्मूला क्या होता है, n टर्म के योग का फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हमारा n टर्म के सम का फार्मूला हो गया। इसको एक तरीके से और लिख दे सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अगर हमारे पास डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, l क्या है लास्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट करके उस सीरीज में का सम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास l नहीं दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले का यूज करके ये सम निकाल सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में। तो ये क्या होता है, n/2 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे हमारे पास ये सीरीज दी हुई है 1 प्लस 1 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये अर्थमेटिक में है, अर्थमेटिक मतलब समांतर श्रेणी में है। इसके बीच कितना डिफरेंस है 2 का, इसके बीच कितने का डिफरेंस है 2 का, इसके बीच कितने का डिफरेंस है 2 का। तो ये देख रहे हैं समांतर श्रेणी में इनके 12 टर्म्स का योग हमें निकालना है। तो s 12 टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म के ये फार्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है n टर्म के सम का समांतर श्रेणी में। तो n की जगह क्या दिया हुआ है, 12 टर्म है तो n की जगह 12 रख देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 2 गुणे 1 प्लस n टर्म 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है दो टर्म के बीच 2 का है। तो ये हमारा सीरीज, ये हमारा फार्मूले पे पुट कर दिए। तो ये कितना हो गया 6, काट दिए 2 एकम 2 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 दूना 22। तो ये 22 2 24, 24 गुणे 6 गुणे 24, तो ये क्या हो गया 6 6 24, 6 दूनी 12 2 14, ये आ गया हमारा 144। तो ये इस सीरीज में 12 टर्म का सम जो आ गया 144 आ गया। तो हम देख रहे हैं इस फार्मूले में सिंपली हम दिए गए वैल्यू को पुट करके किसी भी सॉल्यूशन किसी भी श्रेणी का सम निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ स्पेशल फार्मूले होते हैं जिनके यूज से हम आसानी से किसी दिए गए नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे बोला जाए किसी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम अगर हम निकालना हो तो उसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ n से डिनोट करते हैं। समेशन का मतलब होता है सम। यहाँ पे n नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 2 3 4, इस तरह से n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। तो इसका सम का फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसके यूज से हम डायरेक्ट n टर्म का फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 10 टर्म का अगर सम पूछता है तो n की जगह सिंपली हम 10 पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 10 लिख देते हैं, फर्स्ट 10 नंबर का अगर हमें सम निकालना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम हमें निकालना है तो n की जगह 10 रख देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 गुणे 10, यहाँ पे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया 2 पंचे 10, 11 पचा 55। तो ये हमारे पास 55 आ गया। डायरेक्ट इस फार्मूले पे पुट किया और हमारा वैल्यू आ गया। ये होता है फर्स्ट 10 एन नेचुरल नंबर का सम। ये आ गया कितना 55 आ गया। तो इसी तरह अगर हमें स्क्वायर का सम पूछा जाए, फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, तो ये होता है, इसको डिनोट करते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर से। जैसे पहला नंबर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से ये जाते जाएंगे एन टर्म्स तक, एन स्क्वायर एन टर्म्स तक जाएंगे। उसका स्क्वायर का सम हमें कुछ बताना है। तो ये क्या फार्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 6। ये कौन सा फार्मूला है हमारा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये फार्मूला हो गया। अगर यहीं पे 10 नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें पूछना है फर्स्ट, तो हम इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। एन की जगह 10 नंबर का सम पूछना है स्क्वायर के, तो यहाँ पे एन की जगह 10 रख देंगे तो सिंपली इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे अगर क्यूब का सम पूछता है, फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन क्यूब में फर्स्ट 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इस तरह एन नंबर्स का क्यूब का सम हमें बताना है। तो क्या आ जाएगा एन प्लस 1 बाई 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा देख रहे हैं जो नॉर्मल नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे थे एन प्लस 1 बाई 2 था, उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्यूब का सम आ जाएगा। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हमें एन की जगह बस वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे टाइप की श्रेणी देखेंगे जिसको कि बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉमन रेशियो देखते हैं। जैसे कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, जब सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाता है। जैसे और वो सेम होना चाहिए सभी नंबर्स के लिए। जैसे यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 8 को 4 से इसके एक पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं सभी में ऐसे ही 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी कितना कॉमन रेशियो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तब वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। मतलब जो अगला टर्म होता है वो सेम रेशियो से मल्टीप्लाई होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, इसके बीच में भी 2 है, इसके बीच में भी 2 है, इसके बीच में भी 2 है। तो इस तरह देख रहे हैं सभी में कॉमन रेशियो सेम है, तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है गुणोत्तर श्रेणी। अगर हम फर्स्ट टर्म अगर मान लेते हैं ए है, फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन रेशियो कितना है आर मान लेते हैं, कॉमन रेशियो हम आर मान लेते हैं, तो हमारी सीरीज कौन सी बन जाएगी, हमारी सीरीज हो जाएगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इस तरह से ये हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर सीरीज बन जाएगी अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो आर हो। तो हम एन टर्म कैसे निकालते हैं, एन टर्म ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है जिससे कि हम एन टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सीरीज हुई है, यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए 8वां टर्म निकालना है, हमें 8th टर्म निकालना है कि क्या आएगा इस सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फार्मूले में n की जगह 8 रख देंगे। तो हमारा 8वां टर्म कौन सा आ जाएगा T8। ये क्या फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम सिंपली a की जगह क्या रख देंगे T8, 8वां टर्म निकालने के लिए a की जगह 2 रखेंगे, इंटू आर की जगह कॉमन रेशियो कितना है 2 आया है, n की जगह 8वां टर्म निकालना है तो 8 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 7। तो ये हमारा देख रहे हैं सिंपली पावर की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 256। तो ये हमारा 8वां टर्म कौन सा आ गया 256 आ गया। अब हम गुणोत्तर श्रेणी में अंकों का योग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे
n टर्म्स दिए हुए हैं। पहला टर्म t1 है, t2 है, t3 या tn तक है। हमारे पास यहाँ पे n टर्म्स हैं, तो इनका हमें सम निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम पुट करके डायरेक्ट n नंबर्स का सम निकाल सकते हैं, अगर वो सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में दी हुई है तब। तो हम सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हमारे पास सीरीज दी हुई है 3 + 6 + 12 + 24, ये देख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में है। इनके बीच कॉमन रेशियो कितना है? 3 दूनी 6, 2 का है, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में ये सीरीज प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे इसका अगर हम सम निकालना है, मान लीजिए हमें 7 टर्म का सम निकालना है, 7 टर्म का हमें सम निकालना है, तो ये हो जाएगा S7। यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ए की जगह क्या दिया हुआ है? 3 है, इंटू आर की जगह आर कितना है हमारा? 2 है, कॉमन रेशियो। इसकी पावर 7 टर्म का निकालना है, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना है? 2 है, 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। 2 की पावर 7 128 हो गया। 128 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया? 3 गुणे 127। 2 माइनस 1, 1 ही आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? 127 गुणे 3। ये हमें n टर्म का सम आ गया, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में दी हुई है। तो हम देख रहे हैं ये फार्मूला जो है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है, और डायरेक्ट अगर गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी सीरीज आती है, उसका सम पूछता है, तो हम इस फार्मूले में पुट करके डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हमें इनफाइनाइट टर्म की सीरीज दी हुई है, वो कि जीपी में है, तो उसका हम कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास r जो है, r जैसे यहाँ पे कितना है? r यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 3 है, 9 त्रिक 27, 3 है। यहाँ पे r कितना है? 3 है, और ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट टर्म तक r जो है यहाँ पे 1 से ज्यादा है, r जो है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस सीरीज की कोई लिमिट ही नहीं है, तो हम इसका सम ऐसे इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे r जो है 1 से ज्यादा है। r अगर 1 से ज्यादा हो गया तो हम इनफाइनाइट टर्म के सम नहीं निकाल सकते हैं। अगर यही दूसरा केस देखते हैं, अगर r 1 से कम है, जैसे यहाँ पे r कितना है? 1/3 है। 1/3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है इसमें, 1/3, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ 1/9 हो गया, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ 1/27 हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं r यहाँ पे क्या है? 1 से कम है, 1 से कम 1/3 यहाँ पे है। तो इसके टर्म्स का हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? एस इनफाइनाइट बराबर a अपॉन 1 माइनस r। ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला होता है, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक ही होनी चाहिए, जो r होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर r लेस देन 1 है, तभी इनफाइनाइट टर्म का सम हम निकाल सकते हैं। अगर r ग्रेटर देन हुआ तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम देखें, ये कुछ स्पेसिफिक फार्मूला हैं जिनके यूज से हम गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। अब हम थर्ड प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको बेसिक पता होना चाहिए होता क्या है हार्मोनिक श्रेणी। जैसे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता था, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, जैसे कोई 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारा देख रहे हैं कि ये हार्मोनिक, ये समांतर श्रेणी में है। क्यों? इनके बीच समान अंतर होता है सभी नंबर्स के बीच में। तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर इसी हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखना हो, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही रिवर्स होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तब यहाँ अगर ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हरात्मक श्रेणी क्या होगी? इसी का इनवर्स होती है, इसी का अपोजिट होता है ये हरात्मक श्रेणी। तो इसको 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, तो ये हमारा किस में है? ये हरात्मक श्रेणी में है। तो देख रहे हैं हरात्मक श्रेणी क्या है? केवल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था समांतर श्रेणी, उसी का जस्ट उल्टा हो गया, ये हो गया हमारा हरात्मक श्रेणी हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, ये जैसे इसको अगर यूनिवर्सल फॉर्म लिखा जाए तो 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हरात्मक श्रेणी आ गई, जो कि समांतर श्रेणी का केवल अपोजिट है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं a और b, तो अगर हमें उनका अर्थमेटिक मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य।
अगर हमें समांतर माध्य निकालना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल देता है, कोई 2 नंबर दे देगा, उसका हमें समांतर माध्य पूछ लेगा तो क्या होगा। तो यह समांतर माध्य क्या होगा, ए और बी 2 नंबर्स का, ए प्लस बी अपॉन में 2, ये हमारा समांतर माध्य होता है। ये क्या है, ये रेशियो, ये केवल एवरेज ही है। 2 नंबर्स का एवरेज कहें, औसत कहें, या फिर 2 नंबर्स का समांतर माध्य कहें, एक ही होता है। 2 नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 2 नंबर्स ए बी का समांतर माध्य आ जाएगा। और जैसे अगर ए बी हमारे पास 2 नंबर्स हुए हैं, कोई 3 है 5 है, ये हमारे पास 2 नंबर्स हुए हैं, तो इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 3 + 5 बटे 2, 3 5 8, 8 को 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, 4 आ गया। 4 क्या हमारा 5 और 3 का समांतर माध्य है। तो इसी तरह अगर हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना हो, मतलब गुणोत्तर माध्य, इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। अगर गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो ये क्या हो जाता है, a इंटू बी अंडर रूट में, ये हमारा क्या हो गया, जियोमेट्रिक मीन हो गया। जैसे 5 और 3 का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 5 गुणे 3, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 15। ये हमारा क्या आ गया, गुणोत्तर माध्य आ गया। अगर यहीं पे हार्मोनिक मीन हमें निकालना हो तो हार्मोनिक मीन हम देखते हैं, हार्मोनिक सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट उल्टा था। तो यहाँ पे भी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन में a प्लस b। ये हमारा क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। जैसे यहाँ पे 3 और 5 2 नंबर्स दिए हुए, इनका हरात्मक माध्य क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 बटे 3 प्लस 5, 5 3 कितना हो गया 8, 5 3 15 दूना 30 बटे 8। ये हमारा क्या आ गया, ये हरात्मक माध्य आ गया। तो जैसे इन तीनों में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, हमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, और ये हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तो जैसे अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अर्थमेटिक मीन है इंटू हार्मोनिक मीन, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या, ये कट गया a प्लस बी, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, a इंटू बी आ गया। तो हम जानते हैं ये जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट में a b होता है, तो ये केवल a b है, तो ये क्या हो गया, जियोमेट्रिक मीन इसका हो गया स्क्वायर। तो ये हम देख लिए तीनों में रिलेशन क्या है, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। इस तरह हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तीनों प्रकार की श्रेणियों को अच्छे से पढ़ा और उनके बारे में उनके क्वेश्चंस भी देखे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है 1 और 22 के बीच में इंक्लूडिंग बोथ, मतलब 1 को भी और 22 को भी इंक्लूड करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से डिवाइड होंगी। तो हम देख रहे हैं 1 से 22 तक इतनी संख्याएं होंगी, 22 नंबर्स होंगे। तो इनके बीच बताना है कि 3 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो डिवाइड होंगी। जैसे ये 3 खुद डिवाइड होगा, 3 से 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। इस तरह से 3 से डिवाइड होने वाली ये संख्याएं हैं। तो हमें 22 तक निकालना है, तो हम जो लास्ट टर्म है 22, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 सते 21, 7 बार गया। पॉइंट में हमें नहीं ले जाना है, केवल जितना तक डिविजिबल हो जाए, हमें रिमाइंडर को इग्नोर करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 बार गया, तो इसका मतलब है 7 जो ऐसे टर्म होंगे 1 से लेके 22 के बीच में जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे, 3 6 9 12 15 18 और 21। ये हमारे 7 टर्म्स होंगे जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमें जैसे 4 से बताना है, 4 से कितने संख्याएं होंगे जो कि डिवाइड हो जाएंगे, तो सेम उसी तरह इसको भी जो जितने टर्म्स जो लास्ट टर्म्स है
लास्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे 22 है लास्ट टर्म, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। मतलब 1 से 22 के बीच 5 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो जैसे यहाँ पे 4 से कौन कौन से 4 डिवाइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ये 5 नंबर्स कौन कौन से हैं जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस 1 से 22 किसी भी कोई भी गिवन नंबर दिया हुआ है उसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड करने पे आएंगी। तो अगर 5 से निकालना है तो फिर सेम उसी तरह 22 को 5 से डिवाइड कर दिए तो 5 चौ 20, 4 बार गया। तो हम देख रहे हैं 4 बार 4 संख्याएं हैं जो कि 1 से 22 के बीच जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगी। अब हमें बताना है, जैसे यहाँ पूछा है आइदर 4 और 5, मतलब वो ऐसी संख्याएं बतानी है जो कि 1 से 22 के बीच में जो कि 4 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो या फिर दोनों से डिवाइड हो, मतलब किसी से भी डिवाइड हो, या तो 4 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो। हम देखें 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं आ रही थी, 7 संख्याएं ऐसी थी जो 3 से डिवाइड हो रही थी और 4 से, और 5 संख्याएं वो ऐसी थी जो 4 से डिवाइड हो रही हैं। अब कुछ संख्याएं तो ऐसी होंगी जो 4 से भी डिवाइड हो जाएंगी, 3 से डिवाइड हो जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 4 दोनों का पूछा है तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम देखेंगे 12 से 1 से 22 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 22 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो कि 12 से डिवाइड हो जाएंगी। तो उसके लिए भी सिंपली 22 से हमें डिवाइड कर देंगे। 22 को डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से, क्योंकि एलसीएम 12 आया है। तो केवल एक बार जाएगा, तो केवल एक संख्या होगी जो कि 12 से डिवाइड होगी। जो 12 से डिवाइड होगी वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी, दोनों से। तो ये एक कॉमन नंबर आ गया जो कि 3 वाले में भी ऐड है और 4 वाले में भी, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो उसका एलसीएम 12 आ गया, तो इससे जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे, 7 5 12 में से 1 गया 11। तो 11 हमारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कि या तो 3 से डिवाइड होंगे या 4 से डिवाइड होंगे। अगर हमें यहीं पे पूछ जाए नाइदर 3 और 4, मतलब ऐसी संख्या जो कि ना ही 3 से डिवाइड हो ना ही 4 से डिवाइड हो, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले देख लेंगे कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से भी डिवाइड हो जा रही है, 4 से भी डिवाइड हो जा रही हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे हमारे पास 22 संख्याएं हैं। इसमें से 11 संख्याएं या तो 3 से डिवाइड हो जा रही हैं या 4 से, तो उसको घटा देंगे। तो 11 में से 22 में से 11 चला गया, कितना बचा, 11। तो हमारे पास कितना आ गया, 11। ये संख्याएं कौन सी हैं जो कि ना ही 3 से डिवाइड होंगी ना ही 4 से डिवाइड होंगी। हमें इस क्वेश्चन में 5000 और 4000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं दोनों को लेते हुए जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगी ये बताना है। तो इसके लिए हम सिंपली पहले क्या करेंगे, 1 से 9000 तक निकाल देंगे। 1 से 9000 तक कितनी संख्याएं जो 6 से डिवाइड होंगी, इसके लिए क्या करेंगे, 9000 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 पंचे 30, तो ये हो जाएंगी 1500। 1500 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 9000 के बीच जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगी। अब हम क्या निकालेंगे, हमें केवल 5000 से 4000 के बीच चाहिए, तो 1 से 5000 के बीच अब निकालेंगे। तो 1000 से 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड हो जाएंगी। तो इसको 5000 से डिवाइड कर देंगे, 6 को 5000 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या हो जाएगा, 6 8 48, 2 बचा 6 3 18, 6 3 18, 833 संख्याएं होंगी जो कि 1 से 5000 के बीच 6 से डिवाइड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हमें केवल 5000 से 9000 के बीच निकालना है, तो हम 1000 से 5000 के बीच जो संख्याएं हैं उसको माइनस कर देंगे, तो हमें 5000 से 9000 के बीच संख्याएं आ जाएंगी। तो इसके लिए सिंपली 1000 से 9000 के बीच कितनी, 1 से 9000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1500 संख्याएं हैं जो कि 6 से डिवाइड हो जाएंगी। इसमें ये पूरी संख्याएं हैं 1 से 9000 के बीच। हमें 1 से 5000 तक घटा देंगे जब, तो हमें केवल 5000 से 9000 के बीच की संख्याएं आ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, 833 माइनस कर दिए, 1500 में से 833 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 14 में से 8 गया 6। तो हमारे पास 667 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो कि हमारी 5000 से 9000 के बीच 6 से डिवाइड हो रही हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 667। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 से शुरू होके 9000 तक संख्याएं हमारी गई हैं। तो इसमें यहाँ पे बीच में कहीं 5000 आएगा,
तो 5000 हम पूरा पहले कंप्लीट निकालिए। यहाँ से 1 से लेके 9000 के बीच सभी संख्याएं निकालिए। कितनी संख्याएं आई? कितनी संख्याएं आई? 1500। 1500 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 9000 के बीच जो कि 6 से डिवाइड हो रही हैं। हमें ये 1 से 5000 के बीच ये एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो एक्स्ट्रा वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी आ रही थी? 833 संख्याएं आ रही थी। अब इस 1500 में 833 इतना पार्ट घटा देंगे तो हमारे पास केवल इतना ही पार्ट बचेगा 5000 से 9000 के बीच, जो कि हमें चाहिए। तो इस तरह से माइनस करके डायरेक्ट 5000 से 9000 के बीच की संख्याएं निकाल लेंगे। जैसे अब हमें इस क्वेश्चन में 100 से 400 के बीच 13 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 400 के बीच देख लेंगे कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिवाइड हो रही हैं। तो इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 13 तिया 39, एक बचा, 0 लगा देंगे। तो 30 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 1 से 400 के बीच जो कि 13 से डिवाइड हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, 1 से 100 के बीच जो संख्याएं हैं हम उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 से 400 के बीच ही चाहिए। तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सत्ते 91, 7 बार गया। तो हम 30 में से 1 से 100 400 की जो टोटल संख्या है 13 से डिवाइड होने वाली वो है 30। 30 में से 7 को घटा देंगे 1 से 100 के बीच वाली संख्याएं, तो हमारे पास कितना आ गया? 23। ये 23 ऐसी संख्याएं होंगी जो 100 से 400 के बीच हैं और 13 से डिवाइड हो रही हैं। अगर हमारे पास यहीं पे पूछ लेता 13 से डिवाइड होने वाली 100 और 400 के बीच कितनी कौन संख्याओं का योग बताना होगा, तो सबसे पहली संख्या 100 से ज्यादा जो 13 से डिवाइड हो रही है वो कौन सी आ जाएगी? 104। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 117। तो इस तरह हमारा ये 400 के अंदर तक बताना है। तो हमें जानते हैं यहाँ पे 23 टर्म आया है। 100 और 400 के बीच 23 टर्म ही है ना जो कि 13 से डिवाइड हो रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पे 23 टर्म तक जाएगा, तो इसका हमें सम निकालना है। तो क्या फार्मूला हमारे पास था? n/2 इंटू 2a ब्रैकेट में प्लस a-1 n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है? 23 टर्म्स है, तो n की जगह 23 रख देंगे। 23/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 104 प्लस n-1 मतलब 23 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है दो टर्म के बीच? 13 का है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम सिंपली फार्मूले में पुट कर दिए। अब कितना आ जाएगा हमारा? 23/2। ये दो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ये कितना आ गया? 23 - 2 कितना आ गया? 22। 22 गुणे 13। तो ये हमारा 2 अगर बाहर निकाल लेंगे इंटू 2, ये आ जाएगा 104 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 11 बचेगा। 22 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 2। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 11 गुणे 13। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया? 23 गुणे 104 प्लस 11 तिया 33, 11 एकम 11 3 14, 143। तो ये हो जाएगा 23 गुणे 4 3 7 4 1। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आज हमने जितने भी प्रोग्रेशन, 3 टाइप के प्रोग्रेशन थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों को अच्छे पढ़ा और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।